एक लड़की अपने पति के साथ हनीमून पर जाती है घूमने के लिए। वहां पर जाकर वह अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनका कांटेक्ट उनके घर वालों से टूट जाता है। और इसके बाद जब तहकीकात की जाती है तो दोनों पति पत्नी का कोई भी अता पता नहीं होता है। जैसे ये बात लड़की के घर वालों को पता चलती है तो उसके बाद लड़की के जो घर वाले होते हैं वह उस लड़की की फोटो को अपने घर के अंदर ही उल्टा करके टांग देते हैं। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उसकी फोटो उसके घर वालों ने उल्टा करके टांगी थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक राजा रघुवंशी नाम का लड़का रहा करता है। उसका भरा पूरा परिवार है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। पिता अच्छा खासा कमाया करते हैं और पैसों की तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के हो गया है, तो उसके बाद इसकी शादी के लिए लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है सोनम। अब सोनम को घर वाले राजा के लिए पसंद कर लेते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था और दोनों का रिश्ता एक दूसरे को पसंद था। उसके बाद घर वालों की सहमति से दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद यहाँ पर जो राजा होता है वह सोनम को अपने घर में दुल्हन बनाकर ले आता है। यहाँ पर सोनम के परिवार में भी रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सोनम के पिता हैं वो बहुत बड़ी प्लाई की फैक्ट्री चलाया करते हैं, जिसके अंदर ही सोनम काम किया करती थी एचआर की पोस्ट पर, और कोई भी परेशानी नहीं थी। सोनम के पास भी रुपया पैसा था, राजा के पास भी रुपया पैसा था। और जब सोनम शादी होकर राजा के घर में दुल्हन बनकर आती है तो उसके बाद जो सोनम होती है वह राजा के साथ हनीमून की तैयारी करने लगती है। लेकिन वहीं पर राजा का जो फैमिली जोशी होता है उसने इन लोगों को कुछ दिनों तक घर से बाहर निकलने से मना किया था, क्योंकि इनकी शादी में कोई दोस्त था। तो इस वजह से जोशी ने मना किया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन सोनम अपने पति से जिद करती है हनीमून पर जाने के लिए और उसके बाद ये लोग घूमने का प्लान बना लेते हैं। सोनम का पति जो राजा होता है वह भी इस बात को सुनकर सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, घूमने चलते हैं, वैसे भी हमारे पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वह अपनी पत्नी की बात को मान जाता है। इसके बाद जो पत्नी होती है वही लोकेशन डिसाइड करती है और वो लोग मेघालय जाने वाले थे, क्योंकि वहां पर देवी कामाख्या का मंदिर था और वहीं पर ये लोग दर्शन भी करने वाले थे और वहीं पर अपने हनीमून को मनाने वाले थे। यही सोचकर दोनों पति पत्नी इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय जाने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो राजा रघुवंशी होता है वो अपना एक फोटो खींचता है और वह फोटो किसी तरह से मां के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही मां उस फोटो को देखती है तो देखने के बाद एकदम से अपने बच्चे पर फोन मिला देती है और कहती है कि बेटा ये तूने क्या कर दिया। उसके बाद जो राजा होता है वो कहता है कि मां मैंने क्या कर दिया। तो उसके बाद मां कहती है कि बेटा तूने अपने गले में चेन पहन रखी है और कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो इस तरह की चेन नहीं पहना करते, कोई भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बाहर तरह तरह के लोग मिला करते हैं। इसके बाद जो बेटा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं मां, इससे मेरी पत्नी ने कहा था कि इसको पहन के चलो, बड़ी अच्छी लगती है, तो इसी वजह से मैंने इसे पहन लिया। अब आप कह रही हो तो मैं इसको उतार कर रख लेता हूं। इसके बाद मां होती है वो कहने लगती है कि हाँ बेटा इसे उतार कर रख लेना। और यहां पर जो राजा होता है वह भी अपनी मां से हामी भर के उस फोन को काट देता है। दोनों पति पत्नी घूमने के लिए चले जाते हैं और जैसे ये लोग मेघालय पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। और अभी तक लगातार परिवार वालों से बातें चल रही थी, यानी कि फिलहाल कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी जैसे इनको आए हुए यहां पर कुछ दिन होते हैं तो कुछ दिनों बाद अचानक से इनका कॉन्टैक्ट पूरी तरह से परिवार से टूट जाता है। अब जैसे ही परिवार से कांटेक्ट टूटता है तो यहां पर जो राजा के परिवार वाले होते हैं और सोनम के परिवार वाले होते हैं, इन दोनों की बड़ी ही चिंता करते हैं। और इसी वजह से दोनों के जो भाई होते हैं, यानी कि राजा का जो भाई होता है वह भी वहां पर पहुंच जाता है और यहां पर जो सोनम का भाई होता है वह भी फ्लाइट से वहां पर पहुंच जाता है। जल्दबाजी में वो लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन ढूंढने के बाद भी जब वो लोग नहीं मिलते तो उसके बाद वह पुलिस की मदद लेते हैं, लेकिन पुलिस स्टार्टिंग में उनकी कोई सुनाई नहीं करती है। इसी वजह से दोनों के दोनों मीडिया का सहारा लेने की कोशिश करते हैं और यूट्यूबरों से इस बात की गुहार लगाते हैं। अब जैसे ये मामला मीडिया तक पहुंचता है तो मीडिया इस बात पर सवाल उठाने लगती है और जब मीडिया इस बात पर सवाल उठाती है तो पुलिस भी सचेत होती है और इस मामले पर कार्रवाई करने लगती है। मीडिया में ये मामला काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि दो इस तरह से गए हैं और उसके बाद वो उनका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि यहां पर ना तो लड़की का पता था और ना ही लड़के का पता था। अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि पहाड़ों में कहीं खो गए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं बांग्लादेशियों के हत्थे चढ़ गए हों और वो लोग इन्हें किडनैप करके ले गए हों। इस तरह की बातें निकाली जा रही थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद मेघालय पुलिस को एक खाई के अंदर यहां पर जो राजा रघुवंशी होता है उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो उसके बाद यह मामला पूरी तरह से बदल जाता है। वहां पर जो राजा रघुवंशी होता है वो एक ऐसी जगह पर पड़ा हुआ था जहां पर एक्सीडेंट से तो आना बड़ा ही मुश्किल था, मानो कि उसको किसी ने इस तरह से कर यहां पर डाल दिया हो और वह बड़ी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। इस बात को देखकर जो पुलिस वाले होते हैं वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अब इसके बाद अच्छी तरह से इस मामले पर छानबीन करने लगते हैं।
यहाँ पर घर वाले पूरी तरह से परेशान हैं और जैसे ही राजा के घर वालों को यह बात पता चलती है कि इस तरह से उनके बेटे की डेड बॉडी वहां पर मिल गई है तो उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर वाले पुलिस से मांग करते हैं कि हमारे बेटे के कातिलों को ढूंढा जाए, क्योंकि बॉडी को देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा था कि इसको किसी ने इस तरह से किया है, ये अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि कोई एक्सीडेंट नहीं था और ये तो प्लान करके किया गया था। जब राजा की डेड बॉडी सबके सामने आ जाती है तो मीडिया में ये बात और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगती है और धीरे धीरे अब मीडिया वाले इन लोगों के घर वालों तक भी पहुंचने लगे थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनकी बातों को जानने के लिए। अब जैसे कुछ मीडिया वाले सोनम के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक दीवार के ऊपर सोनम का फोटो उल्टा लटकाया गया था। अब इसके बाद उस मीडिया वाले की नजर सोनम के फोटो पर जाती है और वह परिवार वालों से पूछने लगता है कि आपने अपनी बेटी का फोटो उल्टा क्यों लगवा रखा है। इस बात को सुनकर जो वह सोनम के घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारी बेटी लापता है ना, तो हमारे परिवार में एक रिवाज है कि जब भी कोई परिवार का सदस्य लापता हो जाया करता है तो उसके फोटो को उल्टा लटका दिया करते हैं, जिससे वह जल्दी से वापस आ जाता है। इसी वजह से हमने सोनम का फोटो उल्टा लटका रखा है। लेकिन यहां पर जो राजा के घर वाले होते हैं वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि उनके बेटे की ऐसी हालत किसने की होगी। इसके बाद जो पुलिस होती है वह भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के दौरान उनके सामने कई अलग अलग चेहरे आते हैं, कई अलग अलग नाम आते हैं। दरअसल यहां पर जब ये दोनों पति पत्नी आए थे तो उसी दौरान पहले एक गाइड से इन्होंने बात की थी वहां पर घुमाने के लिए, लेकिन उस गाइड को वो अपने साथ ले नहीं गए थे। तो उस गाइड से जब पुलिस ने बात की थी तो गाइड ने पुलिस को बताया कि उन लोगों के आसपास 3 और लोग थे जिनकी भाषा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन देखने से वो लोग संदिग्ध लग रहे थे। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और सीसीटीवी फुटेज के अंदर उन सभी के चेहरे कैप्चर हो जाते हैं। पुलिस को फुटेज में लोग मिल गए थे और उन लोगों के जब तहकीकात की जाती है तो वो लोग वहां के नहीं थे और वो इन लोगों के पीछे पीछे आए थे। यानी कि यहां पर जो मामला जितना सिंपल दिखाई दे रहा था वैसा कुछ भी नहीं था और इसको बहुत कुछ बदला गया था। इसके बाद पुलिस अपनी और भी तहकीकात करती है और धीरे धीरे जैसे इन बातों को लगभग 17 दिन होते हैं तो 17 दिन बाद जो लड़की सोनम होती है वो बड़ी ही बदहवास हालत में यहां से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हाईवे के किनारे एक ढाबे पर पहुंच जाती है, बड़ी ही बदहवास हालत में, और वहां पर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अब ढाबे पर चाय बेचने वाला एक लड़का होता है, वह लड़का जब सोनम को देखता है तो देखने के बाद कहने लगता है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए, तो उसके बाद वह उससे कुछ कहती नहीं है और वह फूट फूट कर रोए जाती है। इसके बाद वह लड़का अपने मालिक के पास जाता है और मालिक को बताता है कि भैया ऐसे ऐसे एक महिला खड़ी हुई है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए उससे, क्योंकि वह रात की बात होती है दोस्तों, और रात के समय इस तरह की महिला को देखकर सब कोई उसकी मदद करने के लिए सोचता है। तो यहाँ पर जो ढाबे वाला होता है वह उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि आपकी ऐसी हालत कैसे और आप इस तरह से परेशान क्यों हो। इसके बाद जो सोनम होती है वह उनसे एक ही बात कहती है कि अगर फोन मिल सकता है तो मुझे फोन दे दीजिए, मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। इसके बाद ढाबे वाला थोड़ी देर तक वो सोचता है और सोचने के बाद अपने फोन को उसे दे देता है और कहता है कि ये लीजिए, जिससे आपको बात करनी है आराम से बात कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और वैसे भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसके बाद सोनम अपने भाई पर फोन करती है और भाई से रो रो कर ढेर सारी बातें करती है और उसे बताती है कि मैं इस तरह से यहाँ पर आ गई हूँ। उसके बाद जो उसका भाई होता है वह उसको अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जल्दी से नजदीक एक पुलिस स्टेशन में चली जाओ और वहां पर अपने आप को सरेंडर कर दो। इधर जो ढाबे वाला होता है वह भी इसके बारे में ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक महिला आती है और जब वह सोनम की ऐसी कंडीशन देखती है तो उसके बाद ढाबे वाले को सुझाव देती है कि तुम्हें जरूर से पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई वैसा मामला भी बन सकता है। तो ढाबे वाला भी पुलिस को फोन करता है। इधर सोनम भी अपने आप को सरेंडर करना चाहती थी और इसके बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और सोनम को अपने साथ ले जाती है। सोनम पुलिस के हिरासत में होती है, लेकिन पुलिस वालों को अभी इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता और जब वे थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं तो उसके बाद उनके सामने वही केस आ जाता है जिस केस के बारे में न्यूज में काफी ज्यादा चर्चा थी। और जैसे उन लोगों को यह बात पता चलती है तो उसके बाद वह सीधा वहां से इंदौर पुलिस को भी इंफॉर्म करते हैं और मेघालय पुलिस को भी इंफॉर्म करते हैं, क्योंकि उस केस को वही लोग देख रहे थे। इसके बाद फिलहाल जो सोनम है वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस वालों ने 3 लोगों को पकड़ लिया है जो कि वहां पर घूम रहे थे। 2 तो उनमें से थे और एक वहीं पर था, क्योंकि यहां पर जब पुलिस वालों ने इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की तो सोनम के फोन से लगातार एक लड़के से बात की जा रही थी। वह लड़का और कोई नहीं, उसके ही पिता की कंपनी में काम करने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजू। राजू जो कि इंदौर में रहकर लगातार सोनम से बात कर रहा था और उसी का रचा हुआ षड्यंत्र दिखाई दे रहा था। मीडिया पर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सोनम ने ही अपने पति के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन सोनम के घर वालों का कहना है कि हमारी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये तो कुछ और ही मामला है।
इधर जो यहाँ पर राजा के घर वाले होते हैं उनका भी शक सीधा सोनम पर ही जाता है, क्योंकि मना करने के बावजूद भी वो लोग हनीमून पर गए और वो सब कुछ सोनम के कहने पर हुआ था। सोनम ने अपने पति को ऐसा कहकर कि तुम्हें चैन अच्छी लगती है वो चैन भी पहनाई, और वहां पर जाने के बाद जब सोनम अपनी सास से बात कर रही थी तो उस दौरान उसने ढेर सारी ऐसी बातें बताई जिन बातों को याद कर करके जो राजा की माँ होती है उसे बार बार सोनम पर ही शक हो रहा है, क्योंकि जब वो लोग वहां पर थे तो वह बार बार कह रही थी कि इस तरह से आपका बेटा मान नहीं रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है और मेरी इनकी लड़ाई हो गई है और मुझसे रूठ कर दूर दूर जा रहा है। ऐसा कहने के बाद जब माँ कहती है कि मेरे बेटे से बात करा दो, तो उसके बाद जो यहाँ पर सोनम होती है वो कह देती है कि नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से बात नहीं हो सकती। तो इन सभी बातों को देखते हुए जो राजा की माँ होती है और राजा के घर वाले होते हैं उन सभी का सीधा शक सोनम पर ही जा रहा है, क्योंकि सोनम ने कुछ काम ऐसे कर दिए थे जिनकी वजह से शक करना लाजमी होता है। बाकी एक घटना थी जो घटना घट चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट तो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब सोनम पहले से एक लड़के से प्यार किया करती थी तो दूसरे लड़के से उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी। हो भी सकता है कि घर वालों को ये बातें पता ना हो, लेकिन यहाँ पर जो सोनम थी उसे तो ये सब बात महसूस थी और वो पहले अपने घर वालों से या खासकर अपने पति से तो ये बात बोल सकती थी कि इस तरह से मैं किसी और लड़के से प्यार किया करती हूँ और ऐसा कदम उठाने की कौन सी जरूरत थी। तो दोस्तों जो भी आप कुछ इस कहानी के बारे में कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।